एक्सरसाइज 4.3 के सम नंबर 5 में बोल रहा है इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिपाली मार्क्स मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन 30। बोल रहा है कि जो शिपाली नाम की लड़की है उसने क्लास टेस्ट दिया है, उनमें उसने जो मैथमेटिक और इंग्लिश के जितने मार्क्स आए अगर उन दोनों का मार्क्स का हम सम करें तो वो 30 बनता है। ओके, कहना हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, कहना अगर उसने 2 मार्क्स ज़्यादा इन मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा लिए हों एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, 3 मार्क्स कम लिए हों इंग्लिश में, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करते हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हमारे पास आता है 210। ओके, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट में उसे कितने मार्क्स मिले हमें वो फाइंड आउट करने हैं। पंजाबी वालों को बोलना है एक श्रेणी टेस्ट में शिपाली दे गणित ते इंग्लिश में प्राप्त किए अंकों का जोड़ा जोड़ है वो 30 है, मतलब जिन्हें उन्हें प्राप्त किए उन्हें 30 है। कहना जेकर उसनू गणित में 2 नंबर ज़्यादा तो अंग्रेजी में 3 अखर घट मिलने ने तो जो जोड़े अखर आते हैं जो उन्होंने आप गुणनफल मतलब गुणा करते हैं तो अपने को 210 आता है। पता करो उन्होंने दोवां विषयों में उन्हें किन्ने किन्ने नंबर प्राप्त किए हैं। तो स्टूडेंट आप हमेशा की तरह पहले लैट करके चलते हैं। हुण आप उन्हें इत्थे देखो मार्क्स नहीं पता किसी भी सबजैक्ट में तो आप मान लेंगे कि उन्हें जो मैथमेटिक्स है उन्होंने मार्क्स मिले ने एक्स। ओके, मान लिया लैट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एक्स। हुण जे उन्हें मैथ चों इन्ने नंबर प्राप्त किए ने तो इंग्लिश पता लग जाएंगे क्योंकि दोवां चों मैथ तो इंग्लिश चों उन्होंने कुल मिला के 30 मिले ने, मतलब दोवां दे मिला के 30। तो जे मैथ के पता लग जाएंगे तो आप 30 चों मैथ के घटा लवांगे तो अपने को इंग्लिश के मार्क्स पता चल जाएंगे। तो इसलिए फिर इंग्लिश के मार्क्स क्या हुए 30 माइनस एक्स। ओके, 30 माइनस एक्स। अब दूसरी शर्त ये भी दे रखी थी कि इन दोनों का जो सम है, जितने मैथ में नंबर लेती है और जितने इंग्लिश में नंबर लेती है उन दोनों का सम क्या आता है 30 आता है। इतनी बात हुई क्लियर में। चलो आगे बात करते हैं। अब उसने एक और बात कही थी कि जो उसके मैथ के नंबर हैं वो 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, यही बताया ना, क्वेश्चन में बता रखा है। तो इसलिए हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में क्या उन्होंने बताया था, स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स कितने, इस 2 ज़्यादा, मतलब इसमें 2 ज़्यादा कर देंगे x + 2 और मार्क्स ऑफ इंग्लिश वो कितने, इससे 3 कम, इससे 3 कम, तो 30 माइनस एक्स माइनस 3, यही बोला है। इसे सॉल्व कर लेंगे। 30 से 3 आउट किए तो कितने बन गए हमारे पास 27, जे माइनस का x इसी तरह, ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मार्क्स हैं और ये मार्क्स हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल वो कितना दे रखा है 210, यही है ना, 210 दे रखा है। तो इनका गुणनफल मतलब इनकी गुना कर देंगे, वो कितना आएगा x + 2 को मल्टीप्लाई इसके साथ ये बनेगा 27 माइनस x कितना आएगा 210। तो ये बन गई इक्वेशन। इसे सॉल्व करना है। 2 ब्रैकेट्स को कैसे सॉल्व करना है आपको मालूम ही है। पहली का पहला अक्षर बाहर, मैं इधर कर देता हूँ, पहली का पहला अक्षर बाहर x, दूसरी ब्रैकेट बिल्कुल उसे वैसे ही 27 माइनस x, और पहली का दूसरा अक्षर बाहर +2 और फिर दूसरी ब्रैकेट ऐसी किसके इक्वल जा रही है 210 के इक्वल जा रही है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 27x माइनस x को x के साथ मल्टीप्लाई x² प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 54 माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई 2x = 2
10। अब देखिए बड़ी से सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके आगे माइनस है, ये ऐसे माइनस का एक्स स्क्वायर, ये देखो 27x ये है प्लस का, इसमें माइनस करने हमने 2x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 प्लस का, क्योंकि ये बड़ा है, प्लस का 25x, ये ऐसे कैसे प्लस 54 इज इक्वल टू ये 210। इसे हमें अब हम इसे अंदर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 210 इज इक्वल टू 0, ये सभी ऐसे कैसे, ये 54 प्लस 25x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए ये माइनस बाहर की तरफ है ना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसे अब जब हम अंदर शिफ्ट कर देंगे तो सभी के सिंबल चेंज कर देगा। इसे बोलते हैं वैसे तो कि माइनस हम कॉमन निकाल रहे हैं सभी से, तो ऐसा बहुत को समझ नहीं लगता, तो सिंपल सी बात है, ये मान लीजिए कि इस माइनस को अंदर शिफ्ट कर रहे हैं तो सभी के सिंबल चेंज कर देगा, खुद प्लस का हो जाएगा, इसे माइनस का कर देगा, इसे भी माइनस का कर देगा, और इसे जो है वो प्लस का कर देगा। अब माइनस का हमारे पास 54 है, प्लस का 210 है, प्लस माइनस माइनस होगा, अब हम इसे माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आता है, प्लस का 156, प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करने के बाद ये है, और ये ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 25x, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपके पास a क्या है 1 है, b आपके पास क्या है माइनस का 25, c आपके पास क्या है प्लस का 156। तो सॉल्व करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा, b स्क्वायर 25 की स्क्वायर माइनस का है, उसके बाद माइनस 4 को मल्टीप्लाई a के साथ a1 इंटू c के साथ 156, इसे सॉल्व कीजिए। माइनस के 25 की स्क्वायर है, मतलब माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाना है, और 25 मल्टीप्लाई 25 ये आएगा 625, माइनस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 को मल्टीप्लाई किया 156 के, ये आएगा आपके पास 624। तो 625 में माइनस कर रहे हैं 624, तो आएगा आपके पास 1, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 1 आ रही है। तो इसे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले में फिल कर देना है। वो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही फॉर्मूला है। माइनस बी मतलब माइनस एक ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 25 प्लस और माइनस दोनों अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, वो आपके कितना निकाला हुआ है 1, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाला 1 फिल कर दिया बाय 2a, 2 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, a कितना है 1, तो ऐसे कैसे ही आ जाना है, मतलब 2 ही रह जाना है। अब हमें मालूम है कि 1 का अंडर रूट कितना होता है 1 ही होता है, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 25 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों 1/2, एक बार इसे प्लस में, एक बार आपको माइनस में लिख देना है, तो ये आपके पास आएगा 26/2 और ये आएगा 24/2, तो ये आ रहा है 13 और ये आ रहा है 12। x की आपके साथ वैल्यू आई एक तो 13 और दूसरी वैल्यू आई आपके पास 12। अब दो वैल्यू आ गई स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अब आपके पास दो सिचुएशंस बन रही हैं, वो कि जहाँ तो उसके मार्क्स मैथमेटिक में 13 है और जहाँ फिर उसके मैथमेटिक में मार्क्स हैं 12, क्योंकि आपने x के सेलेक्ट किया था मैथमेटिक के मार्क्स को, तो x अब आपके पास कितना है 12 है या फिर 13 है।
यही है। तो अब हम x की वैल्यू इन दोनों में फिल कर देंगे। यहाँ पर तो हमने कर दी कि मैथमेटिक में अगर उसके मार्क्स इतने आते हैं, अगर उसके मैथ में 12 मार्क्स आते हैं तो इंग्लिश में कितने आएंगे, इंग्लिश में कितने आएंगे, यहाँ पर फिल करें 30 माइनस एक्स, तो कितना बन रहा है 30 माइनस एक्स यानी 12 आ रहा है 18। अगर उसके मैथमेटिक्स में नंबर है 13 तो इंग्लिश में कितने होंगे 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। तो ऐसे स्टूडेंट दो कंडीशंस बन रही हैं। अगर मैथ में वो 12 मार्क लेती है तो इंग्लिश में 30 माइनस 12, क्योंकि दोनों का सम क्या है 30 है, तो ऐसे आ जाएगा। अगर वो लेती है 13 मार्क्स मैथ में तो इंग्लिश में कितने आएंगे 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 70। तो सम हमारा कंप्लीट हुआ।